तब नबी में आज सबसे पहले तो जनाब हम करेंगे सिरके की बात। और सिरका भी बड़े डिफरेंट टाइप का है। एप्पल साइडर विनेगर भी हमारे पास है और जो नॉर्मल भी है। और कितने कितने टाइप का सिरका होता है? आ जाइए गालिब, आप भी आ रही है। सिरका बहुत मशहूर जो है वो अंगूर का है। अंगूर का सिरका सेब का है। सेब का तो है और महंगा भी बड़ा, ऑर्गेनिक। गन्ने का है और सिरका जामुन का है। गन्ने का भी है, जामुन का भी है। ओके, लेकिन हमारे तो नॉर्मल सिरका अवेलेबल है यहाँ पे सेब का। नॉर्मल सिरका जो है वो अंगूर का होता है। अच्छा, वो अंगूर का अच्छा, सिरका है। कुछ लोग मिक्स फ्रूट विनेगर भी बनाते हैं। ओह, उसमें वो बहुत सारी चीज़ों को डाल करके उसमें बना लेते हैं। तमाम फलों से इनफैक्ट जिनमें फ्रुक्टोज है उसमें सिरका बन सकता है। ठीक है, जिसमें भी मीठ जिसमें भी फ्रुक्टोज है उसमें सिरका बन सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ आमतौर पर जो सिरका मार्केट में आता है, एक तो ये सफ़ेद सिरका है। बुनियादी तौर पर ये सफ़ेद सिरके के बारे में पहली बात मुझे जो करनी है वो ये कि पाकिस्तान में मैदे के कैंसर की बहुत बड़ी वजह इस सिरके का इस्तेमाल है। यानी वो लोग जो कहते हैं ना जी हमने फलानी चीज़ चाइनीज़ खा ली और ये किया और वो किया। हमारे तो अक्सर घरों की टेबल पे भी पड़ा होता है ऐसा सफ़ेद सिरका। जी, आमतौर पर यही होता है। और जो मैं आज असल कहना चाहता हूँ, लोगों से समझाना चाहता हूँ, वो ये कि सिरका कितना नुकसानदेह है। जो पूरी दुनिया का उसूल है वो है पीएच। जी जी। और दुनिया को पता है कि pH स्केल से। पानी जो है उसकी पीएच 7 होती है, यही नॉर्मल पीएच है। अब ये सिरका है और सिरके में उसूली तौर पर उससे न्यूट्रल या न्यूट्रल के करीब होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। ये सिरका जो है ये आम सिरका है जो हम इस्तेमाल करते हैं। जी जी। देखिए इसका कलर कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ या यहाँ? यहाँ तो इधर आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये जो इसकी पीएच है ये 2 है। बहुत ज़्यादा कितनी चाहिए? पीएच जो है 2 है। इसका मतलब ये कि ये तेजाबी है, इसके अंदर तेजाब शामिल है। थोड़ा सा ज्यादा पीने तो खुदकशी के लिए भी ये काफी होगा। काफी, इसलिए कि तो बहुत जल्दी जो है है। वो खून आना शुरू हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि ये हम अपने खानों में कितना इस्तेमाल करते हैं और कैसे करते हैं और कितने मजे ले लेके। अच्छा, ये आप में से तो कोई इस्तेमाल नहीं करता ना सिरका ज्यादा, ये करता है। चाइनीज अच्छा, तो खाने सारे जितने डर भी गए ना? इस्तेमाल करते हैं, सारे, कोशिश कीजिए कि इसको अब बॉईल कीजिए। ठीक ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि मैं इसको कहता हूँ और ये आम इस्तेमाल के लिए हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये तो अपनी जगह पर। हमारे यहाँ और बहुत सारे नामों से सिरके आते हैं। मैंने आज सोचा कि तमाम लोगों को एक चीज़ तो कम से कम पहुँचा दूँ। और ये बहुत ज़रूरी है आगा साहब। ये मुख्तलिफ नाम का सिरका है जी। ये एप्पल साइडर है, एप्पल साइडर देसी। ये इसकी पीएच चेक कर लीजिए, वही है 3 पे है। 3 पे। ये जी 3 पर है और ये ऑर्गेनिक मार्केट में मिल रहा है। ऑर्गेनिक है ये? देसी के नाम से, ये वाला देसी के नाम से मिल रहा है। देसी सिरका जिसको हम लोग नॉर्मली यूज़ करते आगा साहब, इस मुल्क में बरकत नहीं पड़नी फिर। अच्छा, मुझे जो ये देखिए आगा साहब, मैं बिल्कुल इनको तौबा दिखाती हूँ। तौबा तौबा तौबा। ये देखिए, तौबा तौबा तौबा। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें। ये तौबा देखिए, तौबा तौबा। हैं। जिसकी बात आप कर रहे थे ऑर्गेनिक की, ये ऑर्गेनिक के नाम पे जो बिक रहा है अब 2 ये पे उसका था चेक और एक करेंगे। 3 पे है। दोनों कलर। अच्छा और ये तो जो एक अमरीकी आता है, मैं वो नाम नहीं बोलूंगी। नहीं, फ्लू पॉइंट बात ये है कि हमें सिर्फ ये लोगों तक पहुंचानी है बात कि ये एप्पल साइडर विनेगर एक शोर आया हुआ है कि ये एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल कीजिए। रोज पिए वजन कम हो जाएगा, रोज पिए वजन कम हो जाएगा। ये एप्पल साइडर विनेगर है। हाँ। 2 टाइप का है। जी। ये जनाबेली ये मैंने डाल के निकाल लिया, ये पीएच है, ये चेक कर लीजिए। आगा साहब ये तो 2 है। यस, एप्पल साइडर विनेगर जिसकी बात आप कर रही हैं, उनकी अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 14 वीक्स में 4 पाउंड वजन कम होता है। 14 वीक्स में 4 पाउंड, उनकी अपनी वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है। आपको ये एक जो महीने में खामखा हम लोग जो खड़े होकर के यहाँ पर बताते रहते हैं ना कि ये कर लें और ये कर लें, ये मैं आज की सिर्फ असलियत दिखाना चाहता हूँ। और ये ओपन मार्केट में आगा साहब अच्छी अच्छी मार्केट्स में बिकते हैं। और बेइंतहा आजकल हमारी खवातीन इस्तेमाल कर रही हैं कि जी फलाने फ़र्ज ने कहा था कि जी वज़न फ़ौरन कम हो जाएगा, मैं जो हूँ 1 हफ्ते में 5 पाउंड वज़न कम कर साहब, मैं लूँगी। भी एक बॉटल लेकर आई थी, वो ऑर्गेनिक उसका जो है, तो वो भी कोई एक छोटी सी बॉटल, कोई 900 अब आप कंपनी का नाम नहीं लीजिएगा, नहीं लूंगी, सिर्फ नहीं मैं लूंगी। ये सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ। आगा साहब ये तो 3 पे आ रहा है, ये देखिए। यस, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ
कि ये लोग जो आम तौर पर खड़े होकर कहते हैं फलानी चीज़ और यूं और फलानी चीज़ यूं और देसी मार्केट हो में या जाकर के बेचते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये असलियत क्या है। ये मैं कंपनी का नाम छुपा रहा हूँ ताकि कोई वो ना हो। बिल्कुल, लेकिन यानी कि देसी हो या वलैती, आप लोगों के सामने रिजल्ट है। एक कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी, मैं अली बात कर रहा हूँ ओमान से। जी जी अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। आप पूछना चाहेंगे जी? जी सर, मैं हकीम साहब से पूछना है कि मेरे गुर्दे में पथरी होता है जी जी, इसका क्या इलाज है? चलें ठीक है। आप क्या कहते हैं भाई, शो देखते रहें, ठीक है? हम इस पे बिल्कुल आएंगे। एक और कॉलर्स आते हैं, पहले मैं कॉलर्स ले लूँ फिर उनके जवाब लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम मैडम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं शाहिद गुमन बोल रहा हूँ सियालकोट से। जी जी गुमन साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं आगा साहब से ये बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर सिरके की pH 2 है और कोक की pH जो है ना वो 2.5 है, 1.5 है, 2 है, और स्प्राइट की 2.5 है, कोक की 1.5 है, वो भी वाम को बताना चाहिए कि वाम जो है ना कोक स्प्राइट वो Fizzy इतना drinks के तेजाब बारे पी रही है में। वाम। बिल्कुल इंशाल्लाह बात हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर साथ में मेरे कॉल पे। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं उमामा रिजवी बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी उमामा। जी, मदियातिया मुझे बहुत पसंद है और बहुत अभी शुक्रिया। तक में तिब्बे नबी में सवाल है। जी जी एक्चुअली मुझे है सीलियक एलर्जी। मैं हूँ ग्लूटेन इंटॉलरेंट ना, मैं गंदम मैदा नहीं खा सकती। तो क्या इसके लिए कोई इलाज है? क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं आगा साहब से मालूम करना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। आप बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का उमामा, और मैं आगा साहब को जवाब देंगे। आगा साहब, ग्लूटेन। देखिए, सबसे बुनियादी बात है कि ग्लूटेन के बाद जो असल प्रॉब्लम पैदा होता है वो आंतों में होता है, वो है सेलियक डिजीज़। सेलियक डिजीज़ में होता है कि आंतें हमारी बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं, उसके अंदर जो फ्लीज होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो सेलियक डिजीज़ के बाद कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप ग्लूटेन की खा सकें। लेकिन आज मैं तमाम लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, वो ये कि ग्लूटेन एलर्जिक जो लोग हैं उनके लिए एक चीज़ है, एक अनाज है, उसका नाम है किनवा। किनवा, जी जी। किनवा जो है वो पाकिस्तान में आम तौर पे 3,500-4 हज़ार रुपए केजी बिका करता था। अब पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज़्यादा उगने लगा है, इस वक्त जो मार्केट में उसकी कीमत है वो शायद 300 या 350 रुपए केजी पर आ गई है। अच्छा। 10% पर हम आ गए हैं। तो किनवा जो है वो ग्लूटेन फ्री लोगों के लिए, जो ग्लूटेन फ्री ग़िज़ा लेना चाहते हैं उनके लिए है। और प्लीज़ अगर आप ओट में भी ग्लूटेन नहीं है, बाजरे में ग्लूटेन नहीं है, बाजरे में ग्लूटेन नहीं है, ये भी खाया बेसन में नहीं है, लेकिन जौ में है, जौ में है, जवार में नहीं। जवार में नहीं है, गंदम में है। जी। तो ग्लूटेन जो है फ्री जितनी भी चीज़ें, मकई के आटे में बिल्कुल नहीं और है। आजकल एक और बड़ी अच्छी बात है कि एंजाइम्स आए हुए हैं मार्केट में जो कि नेचुरल मेडिसिन बेचती हैं, जो कि ग्लूटेन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यस, वो असल में ऐसा है कि जो ग्लूटेन के अगेंस्ट हमारे जिस्म में एंजाइम पैदा होने चाहिए वही नहीं हो रहे एंजाइम होते, उन्होंने वो प्रोड्यूस कर लिए हैं और वो जिस्म में डाल देते हैं ताकि ग्लूटेन को वो न्यूट्रल कर दें। वाह वाह साइंस। एक और कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं नदीम बोल रहा हूँ कराची से। जी जी नदीम भाई, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा प्रोग्राम करती है। बहुत शुक्रिया, बहुत और- शुक्रिया जी। आगा साहब से एक सवाल पूछना था। जी जी आगा साहब, आपको मैं पिछले 12-15 साल से ना टीवी पे देख रहा हूँ और आज पहली दफा आपसे माशाल्लाह बात करने का शर्फ हासिल हो रहा है। इनायत। तो आगा साहब, मेरे ना नाक में ना खुशबू बदबू नहीं आती बिल्कुल भी, वाह जी जी वाह। अच्छा। और ये पिछले 2-3 महीने से हो गया है। डॉक्टरों को दिखाया था, सीटी स्कैन कराया, वो बोल रहे पॉलिप्स आ गया, ऑपरेट होगा। ठीक। तो अगर कोई नुस्खा हो जिससे ये आसानी हो जाए, रमजान है, मुंह से सांस ले लेकिन अब बहुत प्रॉब्लम हो गई है सर। मैं अभी अर्ज करता हूँ, नाक की हड्डी से निकल रही something। खुशबू आने की तरकीब बता दें, बदबू तो कराची में वैसे ही ज्यादा है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले मैं एक दरख्वास्त करूं, वो जो पहले हमारे कॉलर थे जिन्होंने गुर्दे में पथरी की बात की थी, देखिए गुर्दे में पथरी के लिए बहुत सारी दुनिया में दवाएं हैं। पथरी टूट जाती है, निकल जाती है। पथरी उमूमन 3 किस्म की होती है, फॉस्फेट होते हैं, ऑक्सलेट होते हैं और यूरेट्स होते हैं। जब फॉस्फेट और ऑक्सलेट बहुत सख्त होते हैं, यूरेट फ़ौरन गल जाते हैं। अगर पथरी मिक्स हो तो आम तौर पे दवा देने से वो घुल जाती है और टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। लेकिन बेटा, जब तक कि हमें साइज़ ही ना पता हो फिर क्या करेंगे? ये बात ध्यान में रखिएगा कि गुर्दे से निकल करके पथरी अगर 0.8 mm से 0.8
cm से ज़्यादा हो, यानी 8 mm से बड़ी हो, तो फिर वो पथरी गुर्दे से लेकर मसाने तक 3 जगह अटकती है और वहाँ पर वो पेन बहुत शदीद पैदा करती है। जब तक कि आपको साइज़ पता ना हो, उस वक्त तक उसकी कोई स्ट्रेटेजी बनाना आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। सही, ठीक है। अच्छा जी, हमारे तमाम तो कॉलर्स के जवाब हो गए, तो अब ये इसकी हम बात करें। इसको अब हम आम तौर पर जो लोग हम लोग करते हैं, उसमें कुछ चीज़ों को घर में रख करके सिरके में डालकर रख देते हैं। इसको मैं अलग अलग अफादियत के तौर पर अर्ज करता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ सवाल तो नहीं रहेगा? दो रह गए। पहली चीज़ ग्लूटेन फ्री वाले जो साहिबा थी जिन्होंने सवाल किया, नई एक तहकीक आई है कि जो लोग सौंफ का पानी डेली इस्तेमाल करते हैं एक कप तक, उनकी ग्लूटेन एलर्जी 3 से 4 महीने में बेहतर होना शुरू हो जाती है। सही नहीं, लेकिन बेहतर होना शुरू हो जाती है। दूसरी सवाल जो उन्होंने स्मेल वाला किया, अगर अभी भी 2-3 दिन पहले भी हम लोगों ने एक चीज़ बनाई थी, 1 गिलास अगर पानी ले लें, उसमें 1 चाय का चमचा लोहरी नमक ऐड करें और 10 से 15 लौंगे, इसको अच्छी तरह पकाएं और इसके बाद इसको छान के बारीक कपड़े से किसी छान लें। रोज़ाना रात को सोने से पहले जिस तरह वजू में नाक साफ़ करते हैं, इस तरह नाक साफ़ करें, गरारे करें और सो जाएं। ये मामूल बना लें। 40 to 50 डेज़ में इंशाल्लाह ये सेंस भी बेहतर हो जाएगी और डॉक्टर खुद कहेगा पॉलिप्स में फ़र्क है। इंशाल्लाह पॉलिप्स सुकड़ जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, हम जल्दी से आते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी में मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि सिरके में क्या क्या चीज़ें क्या फ़ायदा देती हैं। सबसे पहली बात है कि प्याज काट के अगर आप सिरके में डालकर अपनी बोतल में रख लें और खाने में रोटी के साथ इसे इस्तेमाल करें, इस प्याज को जो सिरके वाली प्याज है, तो सबसे बुनियादी बात यह कि हज़म के निज़ाम में जो एंजाइम्स हैं ये क्रिएट हो जाते हैं और बहुत सारे मसाइल हमारे जिस्म के हल हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको खालिस कहीं से मिलता है सिरका, उसमें प्याज काट के डाल लीजिए, जैसे हम सैलेड पे नहीं डालते। हाँ, अब अंगूर का क्योंकि मौसम आ रहा है, तो मुझे उम्मीद है अल्लाह की राह से 2 से 3 महीने में कराची में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सिरका जो है वो ऑर्गेनिक मौजूद होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मिर्चें अगर ये आप सिरके में डालकर रखें और 30 से लेकर 40 दिन वो सिरके में ही पड़ी रहें, उसके बाद इसमें जो खराब तो नहीं होगी, सिरके में डली हुई है ना, तो ये बिल्कुल सिंथेटिक ना हो, ऑर्गेनिक हो, तो ये बिल्कुल नरम हो जाएंगी और इसको खाने के साथ, रोटी के साथ खाने से मैदे में तेजाबियत और अल्सर जो आमतौर पर मैदे में हो जाता है, उसका ये इलाज है। वाह, ये बिल्कुल उल्टी बात मैं कह रहा हूँ, लोगों को शायद तसव्वुर में भी ना हो। बीटरूट तो बहुत मजे की लगती है। अच्छा, अगर बीटरूट के छोटे छोटे स्लाइस करके लंबे अगर कर लें तो वो डालें तो क्या आपके ख्याल में क्या होगा? बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। एक तो खून भी बढ़ाता है, चुकंदर उसकी अपनी अफादियत बहुत है। इसके साथ जो जितने भी हमारा हीमोग्लोबिन होता है और जितने एंजाइम्स होते हैं उसमें अच्छी तकवीत देता है। सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जो आयरन से एलर्जिक होते हैं, वो लोग अगर इस तरह बना करके सिंथेटिक ऑर्गेनिक सिरके में अगर ये डाल करके रखें और ये अपने खाने के साथ इस्तेमाल करें तो हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू होगा, और ख़ासतौर से वो लोग जो आयरन एलर्जिक हैं। जैसे आगा साहब कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो भी पिकल सर्व करते हैं, तो उसमें भी फिर ये बेसिकली अरबिक पिकल्स होती हैं। अगर हम कभी भी दुबई जाएं या सऊदी अरब में कहीं पे भी जाएं तो खानों के साथ ये रिवाज है और बहुत अच्छी चीज़ होती है। खानों से पहले वो लोग पेश करते हैं, तो वो एक उन्होंने रिवाज बरकरार रखा हुआ है। और ये फिर ये वो लोग जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये कि वो इस ककड़ी को छोटे छोटे स्लाइस करके ये या लंबे स्लाइस करके ये ऑर्गेनिक सिरके में डाल करके रखें। अगर ये खाने के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी पथरी जो है वो छोटी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि पथरी का साइज़ पहले पता होना चाहिए आपको, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें मुश्किलात आपकी बढ़ जाएं। सिरका बनाने का तरीका भी समझा दें जी इंशाल्लाह ताला। सर देखिए, किसी बड़े मटके में अगर अंगूर डालकर, अगर अंगूर का बना रहे तो अंगूर डालकर ज़मीन में दफन कर दें। आम तौर पर 30 से लेकर 40 दिन में उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। उस फर्मेंटेशन के साथ अंगूरों को निकाल कर उससे अगर निथार लिया जाए तो सिर्फ फर्मेंटेशन के साथ जो अंगूर का रस है वो असल में सिरके की बुनियाद है। और यही सेब का है और यही अनार का है और यही गन्ने का है और यही जामन का है, और सबसे अच्छा सिरका जो है वो जामन का है। और एक बहुत मशहूर सा नुस्खा लोगों ने आमतौर पर सुना होगा कि जी वो लीमू का रस, अदरक का रस, लहसुन का रस शहद में मिलाकर पका लो तो दिल की रगें उसमें बेहतर हो जाती हैं। वो उसमें एप्पल साइडर विनीगर जो है वो रिकमेंड करते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ऐसे तमाम लोगों से दरख्वास्त करूं कि बजाय सेब के सिरके के वो जामन का सिरका इस्तेमाल कर लें, इसलिए कि जामन का सिरका न सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है बल्कि शुगर लेवल को बेहतर करने के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। बल्कि अगर मैं सच कहूँ तो जामुन का मौसम जिस दिन आ जाएगा, मार्केट में जामुन आएगी, उस दिन
आप आम खा के देखिएगा, आपको आम खाने का मज़ा आएगा। उससे पहले लगेगा कि पीली कैरियां हैं, आप खा रहे हैं, ओके थैंक यू वेरी मच। लेकिन जिस दिन जामुन मार्केट में आएगा उस दिन आपको लगेगा कि आम में टेस्ट आ किस गया। नाम से अवेलेबल हो सकता है अगर जामुन का सिरका लेने के लिए जामुन हम का जाएं? सिरका, जामुन ही के सिरके से जामुन लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर ख़रीदूंगी ताकि मुझे पता चल सके कि पीएच स्केल पे उनका क्या लेवल आ रहा है। ये भी मैं ज़रा चाहूँगी जाने से पहले, सेगमेंट के जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ सारे रंग कि ये जो हमारे पास अच्छी अच्छी कंपनीज के हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब के लेवल्स क्या हैं। ये 2 और 3 पे ये देखिए ऑलमोस्ट एक जैसे, क्यों आप- ऑलमोस्ट सेम। और ये मैंने नाम इसलिए छुपा दिए हैं कि किसी को वो नहीं करूं, लेकिन कम से कम ये बच्चे भी बता रहा हूँ कि कुछ ऑर्गेनिक के नाम से बिक रहे हैं, कुछ नेचुरल के नाम से बिक रहे हैं। ये तमाम जाते हुए एक और सवाल, अगर मैं खुद बनाऊं सिरका और उसके अंदर फिर मैं ये अगर चेक करूं तो पीएच लेवल क्या होना चाहिए? उसूली तौर पर 7 होना चाहिए। पानी का भी 7 तो इसका भी 7 होना चाहिए, और जैसे जैसे कम होता जाएगा इसका मतलब इसमें तेजाबियत और ये दुनिया का उसूल है। 7.32 दुनिया की नॉर्मल पीएच है, और 7.32 से जितनी भी चीज़ ज़्यादा होगी वो सारी की सारी अल्कलाइन होगी, और 7.32 से जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक होगी। और एक बात और, जिन लोगों के जिस्म में अल्कलाइन लेवल बढ़ जाता है वो लोग कैंसर से महफूज हो जाते हैं। जिनके जिस्म में एसिडिक लेवल बढ़ जाता है वो उनके जिस्म में कैंसर के जरासीम को रोकना ज़्यादा मुश्किल। अल्लाह हम सब लोगों को कैंसर से जो है महफूज रखे। थैंक यू आमीन, सो मच आगा आमीन, साहब। आई एम श्योर कि आपने बड़ा कुछ सीखा होगा, मैंने बहुत सीखा इससे।